बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कच्चा एरिया के हवाले से हमारे पास एक खबर है, बिग न्यूज़ है। पुलिस मुलाजमीन के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और पुलिस मुलाजमीन के हौसले बुलंद होने से आज हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने जारी किया, उसके बाद उसको वजारत खजाना ने पास कर दिया है, जिसके मुताबिक कच्चा एरिया में पुलिस एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी का नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है। अब मैं आपको बताऊं ये किस तरह से होगा। चौकियों और थानों, ये जो थाने और चौकियां हैं कच्चा के इलाके में, इन पर 943 पुलिस एहलकारों के लिए होम डिपार्टमेंट ने इजाफी जो है अलाउंस रखे हैं, उनकी मंजूरी दी है। अब इसमें कितना किसको मिलेगा ये हम आपको उसकी तफसीलात बताते हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इस लेवल के अफसरान को जो है 25,000 रुपए महाना ये अलाउंस मिलेगा, हार्ड एरिया अलाउंस। उसके अलावा जो है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को महाना 20,000 रुपए ये अलाउंस मिलेगा। और जो दर्जा चाहरुम के वहां पर ड्यूटी दे रहे होंगे, दर्जा चाहरुम के मुलाजमीन पुलिस के, उनको 18,000 रुपए हार्ड अलाउंस जो है वो दिया जाएगा महाना। ये इकदाम जो है बेहतरीन है पंजाब हुकूमत का। इस इकदाम की वजह से एक तो हौसले बुलंद होंगे फोर्स के, और उसके अलावा जो वहां पर कच्चा मुलाजमीन कच्चा के इलाका में जो है ड्यूटियां अपनी जाने अपनी हथेली पर रखकर हमारी जो है हिफाजत के लिए वहां पर तैनात हैं, उनकी हौसला अफजाई होगी। और उसके साथ साथ ये उनका हक भी बनता था। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया। उसके बाद हमारे पास न्यूज है जीएचक्यू हमला केस के हवाले से। आज शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत 14 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और इसमें आपको बताएं कि शबली फराज हैं, शहरयार अफरीदी हैं, और जो इस केस में हाजिर नहीं हो रहे उनमें जैन कुरैशी हैं, बिलाल इजाज हैं, दीगर हैं। इन के 6 जो गैर हाजिर मुल्जमान हैं, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके इनको गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए 21 दिसंबर तक इसकी समाअत इस केस की मुलतवी कर दी गई है। अब हमारे पास अगली खबर है नाज़रीन, आपको पता है कि मुसलसल 2 रोज से हम खानपुर के हवाले से जो पंजाब असम्बली में एक आवाज आई थी और मंशियात की रोकथाम के हवाले से, और उसके बाद दश्ती कबाइल ने जो एक बेड़ा उठाया था, उन्होंने कहा था कि हम किसी मंशियात फरोश को नहीं छोड़ेंगे और हम अपने इलाके में मंशियात फरोश नहीं होने देंगे। आज जुम्मातुल मुबारक की नमाज अदा करने के बाद सरदार साजिद दश्ती, जो सरदार मीर चाकर दश्ती के बेटे हैं, फर्जंद हैं बड़े, उनकी सरबराही में जो है एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और ये अज़म किया गया है कि हम किसी को भी यहाँ पर मंशियात फरोशी की इजाजत नहीं देंगे और इदारों के ताउन से हम इनको मंशियात फरोशों को कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो देखें। क्या नहीं करते करते हो अपना काम कारोबार चलाई कर असा तमाम एहलियान इलाका अपील कर तो जो तेरे बाकी लोगों का तहफ़ुज़ यकीनी बनाया वजे तो इन्हें मंशियात फरोशन के खिलाफ जल्द अज जल्द एक्शन किया हाथ सारे उत्ते करो मंशियात फरोशन के खिलाफ मौत के सुदागर, मौत के सुदागर, मौत के सुदागर, हीरोइन आइस फरोश मुर्दाबाद, मौत के सौदागर मुर्दाबाद। जी नाज़रीन, आपने वीडियो ये देख ली। ये नौजवानों के जो है जज्बात थे जो आपने देखे कि मंशियात अब नहीं। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, ये तादाद मैंने नहीं, उनकी अपनी जबानी थी दश्ती कबाइल के सरदार के हवाले से। उन्होंने कहा था कि 750 से ज्यादा हमारे नौजवान जो है नशे की लत में पड़ने के बाद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और अब मजीद इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये अच्छी बात है, इन्होंने एक अच्छा जो है स्टेप लिया है और हम भी इंशाल्लाह इनके साथ खड़े रहेंगे और जो ये अच्छे काम इस हवाले से करते रहेंगे वो हम उनकी इंशाल्लाह पजीराई में साथ साथ होंगे। अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से खबर है, बड़ी अहम खबर है। एक रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला के, उन्होंने अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी वही उतना ही सच बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का इदारा उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। ये एक सवालिया निशान है। उन्होंने कहा 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ किया गया। वजीर आजम के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। और उन्होंने ये रिमार्क्स भी दी हैं कि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है और सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए हैं। ये जज साहब के जो रिमार्क्स थे
जाहिर बात है ये केस का हिस्सा तो नहीं होंगे, एक रिमार्क्स हैं जो हम तक पहुंचे, हमने यहाँ पहुंचाए हैं। तो अक्सर कई जजेस के रिमार्क्स आते रहते हैं इस हवाले से, लेकिन ये इसको अपने फैसले का हिस्सा नहीं बनाते। अगर जजेस ऐसी बातों को अपने फैसलों का हिस्सा बनाएं तो हो सकता है कुछ तब्दीलियां जो है वो मुमकिन हो। अब हमारे पास न्यूज है, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने KPK हाउस में एक मुलाकात की है, इजलास हुआ है। उस इजलास में जो है दीगर स्टेक होल्डर्स भी जो है वो शरीक थे। और यहाँ पर ये क्यों हुआ है कि KPK में जो क़याम अमन के लिए जो है ये सारा इजलास हुआ है, कुरम में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, उसमें ताउन की यकीन दहानी और एक दूसरे से मुशावरत और वहां पर किस तरह से क़याम अमन जो है वो करना है और उसके क्या इक़दाम करने, इस हवाले से ये तवील एक मुशावरती इजलास हुआ है। लेकिन ये तो इजलास अपनी जगह पे है। जब मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाए वजीर दाखिला पाकिस्तान के, और जिस तरह से CM KPK ने अली अमीन गंडापुर ने उनका इस्तकबाल किया और बाकियों का, और गर्म जोशी से बड़ी जफियां शफियां ये डल रही थी, तो हमें तो लग ही नहीं रहा था कि ये हुकूमत अपोजिशन वाला मामला है। ये वही है जो 26 नवंबर को जो है डी चौक में जो मामलात हुए थे और जो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे, महसूस ही नहीं होता था कभी इनकी कोई बात हुई हो। इसलिए आवाम को समझ जाना चाहिए, आवाम को जो है किसी के भी कहने पर एहतजाज के लिए या इस किस्म के इकदाम के लिए नहीं निकलना चाहिए। देख लें आज ये वीडियो अपने कई चैनल्स पे चल रही हैं, आप देख लें उसे सर्च करके कि आज के इजलास में वो कैसे शीरो शक्कर हुए हैं। और लगता ही नहीं है, लगता है ऐसे जैसे ये आवाम की लड़ाई थी और हम आवाम जो है इन सियासतदानों के लिए लड़ते हैं। तो हमें नहीं लड़ना चाहिए, रियासत से नहीं लड़ना चाहिए। ये सियासतदान आपस में जैसे होते हैं, आमने सामने खड़े होकर बेशक एक दूसरे को शूट करें, जो करें, मारें, थप्पड़ मुक्के मारें, जो असेंबलियों में हाल करते हैं, ऐवान में जाके जो हाल करते हैं, ये करते रहें। आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास खबर थी। उसके बाद हमारे पास एक बड़ी बिग न्यूज है। गुजरांवाला के मारूफ कबड्डी प्लेयर जो है, उस समय 4 नौजवान जो है इंसानी स्मगलरों के हाथ चढ़ गए हैं और ये अगवाकार जो है ईरान में इन्होंने इनको अगवा किया है। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग 90 लाख रुपए 95 लाख रुपया फी कस देकर ये कनाडा के लिए रवाना हुए थे। ये मतलब जैसे डंकी बन के जाते हैं, इस तरीके से 95 लाख रुपया फी कस देकर ये कनाडा के लिए मुख्तलिफ रास्तों से होकर इन्होंने जाना था। फिर उसके बाद ये अगवाकारों के हाथ चढ़ गए ईरान में, और फिर उसके उनके घर वालों को जो वीडियोज उनकी बना के दी गई, गर्म पानी उन पर अंडेले गए और एक शख्स का जो है वो कान काट दिया गया खंजर से बाकायदा, वो उसमें नजर आ रहा है। फिर उनके घर वालों ने, बेचारों ने बड़ी मुश्किल से वो दिलसोज और बड़ी खतरनाक किस्म की वीडियोस देखने के बाद तकरीबन 70 से 80 लाख रुपया फी कस के हवाले से उन्होंने उनको तावान अदा किया और 4 नौजवान जो है अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। अब इस पर FIA जो है वो सरगर्म है और FIA इस पर कार्रवाई के लिए जो है वो तैयार हुई पड़ी है गुजरांवाला में। लेकिन यूनान कश्ती हादसा जो हुआ है उस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट आई है, जिसमें 5 पाकिस्तान के 5 जवान जो है उस कश्ती में डूब गए। वो इटली की तरफ जा रही थी, यूनान में डूबी थी, और जो जिंदा बच गए 3-4 वो जो है उन्होंने वहां पर आर्जी पनाह की दरखास्त दे दी, उनको मिल गई। और जो 5 मैयतें हैं, जो नौजवान वहां पे कश्ती हादसा में जो है डूबे हैं, उनकी मैयतें मिली हैं, वो भी 1-2 रोज तक पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी। और ये पता चला है कि ये नौजवान जो है यहाँ से यूनान जाने के लिए जो गए थे वो फैसलाबाद एयरपोर्ट से गए थे। तो फैसलाबाद एयरपोर्ट पर शिफ्ट इंचार्ज 2 FIA के एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया, उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमारी मालूमात है। हमारे ये हुकूमत से इस्तदा है वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, ये इंसानी समगलरों के हवाले से जरा थोड़े से कवानीन तो सख्त हैं ही हैं, इनको जरा थोड़ा सा आउट टाइट करें। FIA को ज्यादा काम करना चाहिए मुस्तदी के साथ। बाकी जो मामलात हैं ही हैं, ये इंसानी स्मगलिंग, क्योंकि नौजवान इस वक्त पाकिस्तान में मायूस हो चुका है। पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी आम हो गई है, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए नौजवान ज्यादा से ज्यादा जो है वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, और बाहर भी क्या, डोंकी के हवाले से और इस हवाले से ज्यादा जो है केसेस सामने आ रहे हैं। और नहीं रुकता कोई भी, वो कहता नहीं ये जरूरी नहीं कि सबके साथ एक जैसा मामला पेश है, इसलिए इसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी है। खासतौर पर नौजवान जिनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान है, ये मुल्क छोड़कर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, उनकी पूरी वेरिफिकेशन की जाए, उसके बाद उनको मुल्क छोड़ के नौजवानों को जाने देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इन मामलात की रोकथाम हो सकती है। अब हमारे पास अगली एक खबर है, वो ये है
कि ऐवान बाला में यानी सेनेट में मुल्क भर के रजिस्टर्ड दीनी मदारिस और तुलबा की जो है तफसीलात पेश कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक जो है पाकिस्तान में कुल 17,738 दीनी मदारिस जो है वो रजिस्टर्ड हैं और तुलबा जो है वो 22,49,520 हैं। ये देखें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क है और ये 22 करोड़ की यहाँ पर आबादी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ देखें सिर्फ 22 लाख जो है वो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, बाकी गए बढ़ गए जहाँ पे हैं और ये अंग्रेजी ठिश ठुश ठुश इसी में लगे हुए हैं। दीन की कोई समझ जो है वो हमने लेनी ही नहीं है। और पंजाब में जो है इनकी तादाद 10,012 है जो मदारिस हैं, सिंध में 2416 है, खैबर पख्तूनख्वा में 4005 हैं मदारिस और बलूचिस्तान में 575, आज़ाद कश्मीर में 445 मदारिस हैं और इस्लामाबाद में इनकी तादाद 199 है, 199 यानी एक कम 200 ये मदारिस हैं टोटल जो पाकिस्तान में हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया 22 करोड़ आवाम और उसमें से सिर्फ उन्होंने अपने 22 लाख बच्चों को दीन की तरफ जो है वो भेजा है, बाकी सारे अंग्रेजी तालीम में लगे हुए हैं। कुछ मिले ना मिले, बाद में हम जाके दूसरे मुल्कों में प्लेटें धो रहे होते हैं, उनके कुत्ते नहला रहे होते हैं और उनके वॉशरूम साफ कर रहे होते हैं दूसरे मुल्कों में जाके, यहाँ से 20-20, 40-40 लाख लगा के। और अभी जो मैंने आपको पहले खबर दी है, रास्ते में कश्तियां भी उल्ट जाती हैं और अगवाकारों का भी निशाना हम बन जाते हैं, इंसानी स्मगलरों के हाथों भी चढ़ जाते हैं। ये चीजें हैं जो मुल्क में दरपेश हैं, इसलिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इस मुल्क की बुनियाद रखी गई। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती है, हमारी अवाम भी, हम मुतालबा तो करते हैं यहाँ पर इस्लामी कवानीन हो, लेकिन हमारे अवाम ही खुद देख लें कि सिर्फ 22 लाख बच्चे जो है वो दीनी मदारस में। अब इसके बाद हमारे पास अगली खबर है, पाकिस्तान ने पहला जोहरी मिसाइल ट्रैकिंग हवाई जहाज जो है वो बनाने के बाद बहर हिंद में उसको तैनात कर दिया, उसे उतारा गया है और पाकिस्तान एटमी मिसाइल ट्रैकिंग जहाज बनाने वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन गया है। ये आप देख रहे होंगे वीडियो में, साथ उसकी तस्वीर में शेयर कर रहा हूं। ये जो बहर हिंद में, ये भारत को इसका बहुत ज्यादा जो है समझ ले बड़ी तकलीफ होगी, भारत को चुभन होगी, एक सुई सी लगेगी, बड़ी सुई 10 सीसी वाला जैसे नहीं होता इंजेक्शन, उसकी सुई भारत में ठका मोदी साहब को लगी होगी कि ये ट्रैकिंग का बहरी जहाज जो है ये पाकिस्तान ने बना लिया और दुनिया का ये 7वां मुल्क बन गया है। उसके बाद अगली हमारे पास जो खबर है वो ये है कि पंजाब भर के जो 8 डिवीजन थे पहले, उनको 10 डिवीजन जो है अब बना दिया गया, पंजाब के 10 डिवीजन बन गए और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन हो गया है। उसमें 41 अजला हैं और 156 तहसीलें। इससे पहले तहसीलों की तादाद 122-23 थी, अब 126 तहसीलें और अजला पहले 36 होते थे, अब 36 की जगह पे 5 और अजला शामिल करके 41 कर दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं, ये लाहौर जो डिवीजन 10 नोटिफिकेशन जिनका जारी हुआ है उसमें लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद और सरगोदा, सबसे ज्यादा अजला जो है रावलपिंडी और डेरा गाजी खान के हैं और सबसे ज्यादा तहसीलें रावलपिंडी और लाहौर डिवीजन की हैं। अब जरा थोड़ी सी मैं तफसील आपको बता दूं ताकि आपकी याद दहानी के लिए अच्छी रहे कि कौन से डिवीजन को कौन कौन से अजला जो है वो तैनात हुए हैं। लाहौर डिवीजन में 4 अजला हैं, उनमें लाहौर है, कसूर है, शेखुपुरा है और ननकाना साहब है, इसकी 25 तहसीलें। उसके अलावा गुजरांवाला में 3 अजला हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और इसकी 11 तहसीलें। गुजरात के 4 अजला हैं, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद और इसकी 12 तहसीलें। रावलपिंडी के 6 अजला हैं, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, अटक, झेलम, तलागम, इसकी 24 तहसीलें। मुल्तान के 4 अजला हैं जिनमें मुल्तान, लोधरा, बिहाड़ी, खानेवाल, इसकी 14 तहसीलें हैं। साहिवाल के 3 अजला हैं, साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, इसकी 7 तहसीलें। बहावलपुर के 3 अजला हैं, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खां, इसकी 15 तहसीलें। और उसके अलावा डेरा गाजी खान के 6 अजला हैं, डेरा, तौसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और इसकी 16 तहसीलें। फैसलाबाद के 4 अजला हैं, फैसलाबाद है, झंग है, चनियोट है और टोबा टेक सिंह है, इसकी 17 तहसीलें। और सरगोदा के 4 अजला हैं, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, बकर, इसकी 8 तहसीलें जो है 18 तहसीलें जो है इसमें बनाई गई हैं। ये हमारे पास नए जो डिवीजन बने हैं, जो पंजाब का 8 से 10 डिवीजन हुए हैं और पंजाब के 36 अजला से 41 अजला बन गए हैं। ये आपको हमने अहम न्यूज दी। उसके बाद हमारे पास आखिर में एक छोटी सी खबर है, वो खबर ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमेशा से इनके बानी कप्तान ये कहते हैं कि बहुत बड़ी विकेट गिरा दी, वो गुगली फेंक दी, बाउंसर लगा दिया, ये कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा बाउंसर लगने वाला है। आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर आप देख लेंगे
ये कितनी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, कौन कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहा है। अली अमीन गंडापुर की जो आज मुलाकात थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेशक वो एक इजलास था, लेकिन इजलास का पुरतपाक जो इस्तकबाल था वजीर दाखिला का और दीगर का, और उसके अलावा जो फिर खुशगपियां थी और जैसे ये था कि शीरो शक्कर थे, उस हवाले से बड़ा कुछ जो है वो सामने आएगा, आप देख लेंगे नाजरीन। कई लोग जो है वो छोड़कर जाने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा होगा, तहरीक इंसाफ को जरूर नुकसान होगा और एक पार्टी जो है वो अचानक उभर कर सामने आएगी, सियासी पार्टी, और कई लोग इसमें शमूलियत करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर का जो है ये गिफ्ट होगा पाकिस्तानी कौम को, और ये मैं आपको साथ बता दूं कि आने वाली जो पार्टी होगी उसमें अच्छे लोग होंगे इंशाल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।